आपसे डिस्कस करने के है चेक। चेक से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है दैट इज ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। आज की जो इंटेंशन है वो यही है कि आपको ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत क्लियर हो जाए। चेक की अगर बात करें तो बेसिकली चेक एक लिफाफे की तरह होता है, क्योंकि हम इंडियन फैमिली के बिलोंगिंग हैं और लिफाफा हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो लिफाफे में आप देखिए कि हम 2 जगह पर नाम लिखते हैं। लेट मी से मैंने नाम लिखा एक राम, मैंने एक नाम लिखा मोहन। अगर मैं मोहन की बात करूं तो यहां से क्लियर होगा कि ये जो लिफाफा है वो मोहन के परिवार ने राम के परिवार को दिया है। यदि मोहन के परिवार ने ये लिफाफा राम को दिया है, इसका मतलब ये लिफाफा खरीद के लाने वाला मोहन का परिवार है, यानी इस लिफाफे की ओनरशिप मोहन के पास है। यहीं पर अगर मैं इधर आऊं तो ये राम की परिवार वो है जिनको ये लिफाफा मिला है, दैट इज ये रिसीवर है। अब अगर इसी लिफाफे में बैंक का नाम आ जाए, लेट मी से एसबीआई, और सामने ही 10,000 रुपए की मैं रकम लिख दूं, यानी कोई भी वैल्यू लिख दूं, तो ये लिफाफा नहीं, ये हो जाता है चेक। और चेक में आते ही वर्ड ओनर और रिसीवर की जगह कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। अब क्योंकि हमारे पास 3 नाम हैं, इन 3 में से कोई एक होगा ड्रॉर, कोई एक होगा ड्रॉई और इनमें से कोई एक होगा पे। याद करने के हिसाब से, क्योंकि जो इंटेंशन है वो यही है कि आपको याद हो जाए, तो याद करने के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान ये रख सकते हैं कि हमने मैथ्स में एक साइन पढ़ा था दैट वाज पाई। अगर आप पे को ढंग से ना प्रोनाउंस कर पाए तो आप उसे बोल सकते हैं पाई। और हिंदी में, इनफॉर्मल हिंदी में अगर हम बोले तो पाई का मतलब होता है प्राप्त करना। मैं अगर बोलूं मुझे ये चीज प्राप्त हुई या पाई, तो उसका मतलब क्या है, मुझे ये चीज मिली, दैट इज मैंने प्राप्त करी। और यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा इधर से रिलेट करें तो प्राप्त करने का मतलब क्या है, जो कि रिसीव कर रहा है। और यहां पे रिसीवर ऑफ द चेक कौन है, राम। यानी इस केस में पे कौन हो गया, राम। फिर से आप ध्यान दे सकते हैं, पे का मतलब है पाना। अगर आप भूल जाए तो आप मैथ्स का साइन ध्यान रख सकते हैं। तो पे का मतलब है पाना, और पाना मतलब रिसीविंग। रिसीविंग किसके पास हो रही है, राम के पास, इसलिए राम इज द पे ऑफ द चेक। ये बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉर की अगर मैं बात करूं, दराज की अगर मैं बात करूं, या कबर्ड की अगर मैं बात करूं, तो कबर्ड की चाबी उसी के पास होती है जो कि उसका मालिक है। यानी ड्रॉर का मतलब क्या होगा, ओनर। और अगर आप देखें तो इस चेक में ओनर कौन है, मोहन। यानी ड्रॉर हमेशा होगा मोहन। ये बात क्लियर है। अगर मैं बात करूंगा बैंक की, तो देखिए 2 ऑप्शन है। यहां तो मैं ऑब्वियसली हमेशा लिख सकती हूं कि चेक के केस में ड्रॉई हमेशा ही बैंक होगा, लेकिन वही जब हम इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के कंसेप्ट से रिलेट करते हैं तो थोड़ा सा आंसर बदल सकता है। इसीलिए कॉमन आंसर के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, ड्रॉई का मतलब एग्जैक्टली वो है जो कि अपने हाथ से पैसा देगा। देखिए पैसा जा रहा है मोहन के अकाउंट से, लेकिन देने वाला कौन है, एसबीआई। तो जिसके हाथ से पैसा दिया जाएगा वही होगा ड्रॉई। यहां के केस में जो पैसे देने वाला है दैट इज दी बैंक, एसबीआई। आई होप फिर से क्लियर मैं करवा देती हूँ आपको। पाने वाला इस पे, ड्रॉर की चाबी मालिक के पास, और ड्रॉई जिसके हाथ से पैसा दिया जाएगा दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव बैंक।